नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ए. अनुच्छेद 330, बी. अनुच्छेद 332, सी. अनुच्छेद 222 या फिर डी. अनुच्छेद 345। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए. तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी. केरल हाई कोर्ट, सी. कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर डी. बॉम्बे हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। डिटेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ए. राष्ट्रपति आदेश, बी. कानून द्वारा संसद, सी. सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर डी. केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. कानून द्वारा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए. 10 वर्ष, बी. 12 वर्ष, सी. 15 वर्ष या फिर डी. 20 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। या 3. उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर या एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। या 4. उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। डिटेल्स ध्यान से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ए. 63वां संशोधन, बी. 69वां संशोधन, सी. 74वां संशोधन या फिर डी. 76वां संशोधन। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 69वां संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ए. 15 लाख, बी. 25 लाख, सी. 20 लाख या फिर डी. 30 लाख। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। 2. राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। 3. राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए।
ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है दोस्तों ए केवल 1 और 2, यानी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। डिटेल्स ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। 1 सिख, 2 बौद्ध, 3 जैन, 4 फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ए 1 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1, 2, 3, 4, यानी सिख, बौद्ध, जैन, फारसी सभी को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ए यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है, बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, सी यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, या फिर डी अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी चिंतित है। कौन सा कथन सही है ये चुनना है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है दोस्तों बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बाकी सभी गलत हैं क्योंकि यह एक स्वतंत्र निकाय तो है पर सांविधिक नहीं, संवैधानिक है आर्टिकल 324 के तहत। तीसरा जो है सी में यह अदालत के रूप में कार्य करता है, ये गलत है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और चौथा जो है डी नंबर में कि यह राज्य नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को चुनाव के साथ चुनाव के लिए चिंतित रहता है, ये गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, न कि केंद्र चुनाव आयोग, इसीलिए डिटेल्स जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। 1 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, 2 अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, 3 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, 4 अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है? ए 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4 या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1, 2 और 3, यानी अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, जबकि भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं और वह 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं? ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बी
असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सी असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, या डी असम मेघालय मिजोरम नागालैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, या फिर डी चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर है दोस्तों ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, बी पंचायती राज में सुधार, सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या फिर डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। इसका सही आंसर है दोस्तों सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी वन, सी स्टॉक एक्सचेंज, या फिर डी कृषि। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वन। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। इसी के साथ यह सेट समाप्त होता है दोस्तों। कल मैं फिर नए सेट के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कोई एडवाइस या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।